फाइनेंस के बारे में अगर कुछ सीखना है तो ये वीडियो देखो। अजी हम जो घर देख के आए थे वो हम कब लेंगे? चाची ले लेते हैं ना घर। पैसे तू देगा? पैसे आपने जोड़े तो हैं। हाँ पैसे तो जोड़े। मेरा पैसा क्या होता है मुझे नहीं पता। घर लो, मेरी मम्मा बोल रही है घर लो घर लो। ले लेना चाहिए ना, क्योंकि इससे पहले के रेट्स बढ़ जाए आई थिंक उनको ले लेना चाहिए। तो कितने का था जो हमने देखा? 2 करोड़ करीब का था वो। पैसे कैसे आएंगे बताओ? इतना तो सीढ़ी है ना हमारे पास। 11 साल मेरे को हो गए कॉर्पोरेट में, उसके बाद अपना बिजनेस चलाते हुए। आप भी 11 साल से जॉब में हो, तो इतने सालों की जो सेविंग है हम तो खाली हो जाएंगे फिर। तो है, पर अब इतनी बड़ी चीज लेनी है तो पैसा तो लगेगा ही ना, जानना तो पड़ेगा ही। तो आपको लगता है कि हमें जो पैसे पड़े हैं वो सारे से हमें ले लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल। लोन? तो क्यों ही लेना है यार, जब है पैसे तो ले लेते हैं, क्यों हमें ब्याज भरना है। मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। मान लो जो हमने घर लेना वो 1 करोड़ का है, कैश पे ले लिया तो हमारी सारी सेविंग खत्म हो गई, एग्जॉस्ट हो गई। अब मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन वही जो लोन का होता है। 1 करोड़ में से 10% यानी 10 लाख हमने डाउन पेमेंट कर दिया, बचा 90 लाख। अब ये जो 90 लाख है मैं बोलता हूँ इसका लोन ले लेते हैं। 25 साल का लोन ले लिया, 8.4% इंटरेस्ट पे। EMI आती है मेरी 71,865 रुपीज। तो मैंने टोटल कितना रीपे कर दिया? 2.16 करोड़ मैंने 25 साल में रीपे किया। अब यही 90 लाख मैं कुछ नहीं करता, सिंपल FD करता हूँ और इंटरेस्ट रेट है FDs पे 7.1% की। 30% अगर टैक्स जाएगा तो रिमेनिंग मैं बोल रहा हूँ कि 5% ही मिलेगा मुझे इंटरेस्ट, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना आया मेरा? 3 करोड़ का। ये मैंने सिर्फ FD की तब, और इसी 90 लाख को आप म्यूचुअल फंड में डालते हो। हमारा पोर्टफोलियो 14-15% पे चल ही रहा है इतने सालों से कंसिस्टेंटली। जब मार्केट पीक पे थी तब 20% के करीब था, अभी 14-15% पे चल रहा है। फिर भी मैं उसको डिस्काउंट करके ले लेता हूँ कि पोस्ट टैक्स रिटर्न जो आएंगे वो 12% की आएंगे। तो ये कितना अमाउंट होगा? 4 करोड़। 4 करोड़ नहीं, 15 करोड़। 15 करोड़ 30 लाख। माय गॉड। तो इस तरह से जब आप डाइवर्सिफाई